गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 गणित में रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम लोगों ने रेखीय समीकरणों के बारे में पढ़ा है। रेखीय समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न है, किसी संख्या के 1/4 में से किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 है। एक घटाने पर शेषफल 1 है। एक है, वह संख्या बताइए। वह संख्या बताइए। ये सवाल है, इसको हल करना है। ये रेखीय समीकरण पर आधारित तार्किक प्रश्नों में से है। इस सवाल को पढ़ करके समीकरण बनाना है और उसको समीकरण बनाने के बाद उसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले माना हुआ संख्या बराबर x होगी। माना वह संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 बराबर हो जाएगा x गुणे 1/4 बराबर x/4। तो संख्या का 1/4 जो है x/4 हो गया। अब प्रश्नानुसार किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर, तो संख्या हो गई x और x में से 1/4 यानी कि x/4 घटाने पर पुनः देख लेंगे। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो संख्या का 1/4 x/4 हो गया। तो प्रश्नानुसार x/4 हो जाएगा -1 बराबर 1। शेषफल 1 है, यानी 1 घटाने पर शेषफल 1 है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे। x/4 बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि x/4 बराबर 2। अब x में 4 का भाग है, जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 × 4, तो x का मान हो गया 8। तो वह संख्या कौन सी होगी, 8 होगी।
तो उत्तर आपका हो जाएगा 8। तो वह संख्या आपकी 8 हो जाएगी। आप चाहे तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। इस समीकरण में यदि मान रख दिया जाए, जैसे आप पहले उत्तर की जांच करते हैं, तो ये आपका समीकरण सही है कि नहीं सही है, आपने सही बनाया है समीकरण या नहीं बनाया है, तो x का मान यदि रख देंगे बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर हो जाएगा, तो आपका समीकरण भी सही है, जो x का मान ज्ञात आया है वो भी सही है। तो आप चाहे तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच यानी कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, ये आपका समीकरण है। x/4 - 1 बराबर 1, ये बाया पक्ष है। अब x का मान रख देंगे तो 8 हो जाएगा। 8/4 - 1 बराबर 1, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8, 2 - 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, सत्यापित हो गया। यानी कि आपने जो समीकरण बनाया है, जो आपने x का मान ज्ञात किया है, वो सही है। तो ये हो गया, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या का मान 8 हो जाएगा। अब एक और सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज के अंतःकोण दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि वह समबाहु त्रिभुज है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः दिए हुए हैं। एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः दिए हुए हैं 3x डिग्री कामा, दूसरा है 2x + 20 डिग्री, और तीसरा जो दिया हुआ है 3x - 40 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसको सिद्ध करनी है। एक त्रिभुज के अंतःकोण दिया हुआ है 3x डिग्री, दूसरा जो कोण है 2x + 20 डिग्री, जो तीसरा कोण है 3x - 40 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की जो विशेषता है, इसके तीनों अंतः जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, यानी तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं, वो जो है समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसमें यदि तीनों कोण का मान समान होगा तो सिद्ध होगा कि यह एक समबाहु त्रिभुज है।
तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर, तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण का मान दिया हुआ है, तीन कोण का माप दिया हुआ है अंतःकोण का, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के अनुसार। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 20 प्लस 3x माइनस 40 डिग्री। अब कोष्टक को हटा देंगे, थ्री एक्स डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 40 डिग्री। यह हो जाएगा, तीनों x को एक साथ लाएंगे तो 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 3 2 5 5 3 8, ये जो तीन, ये 5x है, ये 5x डिग्री है, तो यहाँ पे 5x डिग्री हो जाएगा, 5x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी 5x हो जाएगा। तीसरे कोण का जो माप है 5x माइनस 40 डिग्री है, तो हो गया 3 2 5 5 10x डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ होगा, यहाँ भी बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि इसका मान 180 डिग्री के बराबर है। तो 10 डिग्री हो गया, 40 में से 20 तो माइनस 20 हो गया, तो 20 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 10x डिग्री बराबर 200 डिग्री हो गया। x डिग्री बराबर 200 बटे 10, 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी x का मान जो हो गया 20 डिग्री हो गया। x का मान 20 डिग्री हो गया। अब देखेंगे जो x का मान आया है, x बराबर 20 डिग्री। अब जो x का मान आया है तीनों कोणों में हम लोग रख देंगे, तो इसका मान, इस कोण का मान पता हो जाएगा। तो पहले वाले कोण का मान रखने पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर, अंतःकोण बराबर जो पहला वाला कोण होगा 3x डिग्री है, बराबर हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री, बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। दूसरा वाला कोण है 2x प्लस 20 डिग्री, बराबर हो गया 2 इंटू 20 प्लस 20 डिग्री, बराबर 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर
60 डिग्री। तीसरा वाला कोण, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा कोण का मान हो जाएगा। तीसरा कोण का जो मान होगा 5x डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब इसमें मान रख देंगे 5 इंटू 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 20 25 100 हो जाएगा। 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यदि 100 में से 40 घटा देंगे तो 60 डिग्री। यानी कि तीनों कोण का मान 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो क्या सिद्ध होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर है तीनों अंतःकोण का मान बराबर है, का मान बराबर है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु, यह समबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह सिद्ध हो गया, यानी त्रिभुज के तीनों अंतर जो कोण है का मान जो है आपस में बराबर है, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।